बिहार जमीन सर्वे के दौरान सरकार ने, भूमि और राजस्व विभाग ने ये क्लियर कर दिया है कि किन लोगों का जमीन सरकारी दर्ज किया जाएगा और कैसे लोगों का जमीन जिनका पहले सरकारी दर्ज हो गया है या किसी तरह की त्रुटियां हो गई है उसे किस तरह से सुधार किया जाएगा। तो पूरा बताने वाले हैं डिटेल से, इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार भूमि और राजस्व विभाग सर्वे को लेकर तरह तरह के आदेशों को निरंतर लगातार जारी करते रहा है और इस आदेशों में फिर जो है कहा गया एक बार कि वैसे रैयत जो अपना सर्वे जमीन का नहीं करवाते हैं, सर्वे को सीरियस नहीं लेते हैं, अपना स्वघोषणा पत्र जमा नहीं करते हैं, तो वैसी जमीन को जो है लावारिस घोषित कर दिया जाएगा, लावारिस जमीन घोषित कर दी जाएगी और उस जमीन को अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दी जाएगी। ये बिहार सरकार शुरू से सर्वे जब से चालू हुआ है तब से लगातार कहते आई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर कैडेस्ट्रल या रिविजनल सर्वे में किसी तरह की कोई गलतियां हुई हैं सर्वे के दौरान तो उसको सुधार भी किया जाएगा। अगर उस समय कोई सर्वे अपने ज़मीन का नहीं करवाया था और उनका जिनका ज़मीन सरकारी घोषित कर दिया गया था और अगर खतियान जो है आवेदनकर्ता से मिलता जुलता खतियान होगा, अगर उनके नाम से खतियान होगा तो सर्वे भी जो है वो पुराने खतियान के हिसाब से ही किया जाएगा। ये कई बार भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री जो है दिलीप जायसवाल वो कह चुके हैं कि सर्वे जिनका भी होगा वो पुराने खतियान के हिसाब से होगा। अब जो है इसमें जो लोग सीरियस नहीं लेंगे या जो लोग के पास समय नहीं है स्वघोषणा पत्र जमा करने का या जिन लोगों के पास जो है समय नहीं है सर्वे करवाने का या जो लोग सर्वे नहीं करवाएंगे उनके लिए चिंताएं जरूर बढ़ेगी, लेकिन वैसे लोगों की चिंताएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जो 72 का कैडेस्ट्रल सर्वे और 58 का रिविजनल सर्वे को लेकर के और उस समय की गड़बड़ियों को लेकर के जो लोग परेशान हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे और रीजनल सर्वे में जो गलतियां हुई थी उस समय सरकार द्वारा रैयतों के जमीन को सरकारी बना दिया गया था, कागजें जो थी वो उल्टा पुल्टा हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें इस सर्वे में सुधार कर दी जाएगी। लगातार जो है भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल कहते आए हैं शुरू से ही कि पुराने खतियान जो हैं पुराने खतियान के हिसाब से ही सर्वे किया जाएगा। इस बीच में अगर सीओ द्वारा या अंचल कर्मियों द्वारा अगर किसी तरह जमाबंदी कायम कर दिया गया होगा किसी और के नाम से, रसीद अगर किसी और के नाम से कट रहा होगा, फिर भी जो सर्वे होगा वो पुराने खतियान के हिसाब से ही होगा। अब इसमें एक चीज और कहा गया है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कि बीच में आदेश आया था कि जिनका कब्जा होगा उनका कब्जाधारी के चौहद्दीदार के बयान से जो है भी सर्वे कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा वाद विवाद सामने आ सकता है जिसको देखते हुए भूमि और राजस्व विभाग के तरफ से लगातार और बहुत सारे आदेश सर्वे को लेकर के आते रहे हैं। अब इसमें लोगों के साथ समस्याएं ये थी कि जिनका जमीन खतियानी है तो राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था बीच में कि चौहद्दीदारों के बयान से आपका जमीन का सर्वे को कर दिया जाएगा, लेकिन जब भूमि और राजस्व विभाग के सामने वाद विवाद की समस्याएं खड़ी हुई चौहद्दीदार के बयान को लेकर के, तब जो है आदेश फिर से जारी किया गया कि पुराने खतियान के हिसाब से सर्वे होगा। अब इसमें जो है बहुत सारे रैयत उधेड़बुन में है कि कागज नहीं निकला है, कागज नहीं मिल रहा है या ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, तो कैसे सर्वे करवाएंगे, क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भूमि और राजस्व विभाग लगातार जो है आदेश जारी करती रही है और भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जी का साफ सुथरा शब्द में कहना था कि जमीन जिनका है, जिनका पुश्तैनी जमीन है, उन्हीं का के नाम से जो है सर्वे किया जाएगा।
कब्जा कोई और करके भले ही रखा हो। अब कब्जा हटाने के लिए फिर अलग प्रोसेस है, जमीन मालिक को फिर जो है कानूनी प्रक्रिया से कब्जा हटाना पड़ेगा, लेकिन सर्वे जो होगा वो पुराने खतियान के हिसाब से ही होगा। अब इसमें क्या हुआ है, बीच में जो दबंग हैं या जो भू माफिया हैं या जो कब्जाधारी हैं, वैसे लोग सीओ से, अंचल कर्मी से मिल करके जमीन का जो है गलत सही जमाबंदी दायर करवा लिया है। इसके अलावा लोग रसीद भी कटवाने लगा है। तो वैसे लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ा होगा इस सर्वे के दौरान, क्योंकि राजस्व विभाग का लगातार कहना है कि पुराने खतियान के हिसाब से ही सर्वे किया जाएगा। अब इसमें जो है जो वास्तविक जमीन मालिक हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सर्वेयर या अमीन जब भी आपके यहाँ जाएंगे तो सर्वेयर, अब नियम इधर ये भी बन गया है कि पहले सर्वेयर और अमीन आपके ज़मीन पर नहीं जाएंगे। जब किश्तवाड़ का काम चालू किया जाएगा उसमें जो है सबसे पहले जो है राजस्व कर्मी जाएंगे आपके ज़मीन पर। वो ज़मीन का पूरा ब्यौरा लेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, जिनका कब्जा है उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं। वास्तविक मालिक जो होगा उनका खतियान मांगा जाएगा। खतियान के आधार पर जो है राजस्व कर्मी सर्वे का आदेश अमीन और जो सर्वेयर है उनको देंगे। तो इसमें जो है भूमि विवाद बहुत कम होने का आसार है, इसलिए कि अब जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब प्रशासनिक मदद भी सर्वे के दौरान ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जगह सर्वे इस वजह से भी रुका है कि वहाँ पे जो है कब्जा किसी और का है, कागज किसी और का है, दो पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई है, तो वहाँ सर्वे रुक गया है। अमीन और सर्वेयर डर से सर्वे उस जमीन का नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्य है लगभग पूरे बिहार के सारे जमीन का जो है सर्वे करना, और ऐसी परिस्थिति में जो है सर्वे आधा अधूरा हो पा रहा है, जिसके वजह से जो है राजस्व विभाग लगातार नया नया आदेश को जारी कर रहा है। अब जो है कहा गया है कि अब प्रशासनिक अधिकारी भी जहां सर्वे होगा वहां होंगे, जो जमीन विवादित होगा उसका भी सर्वे होगा। ये भी एक मुख्य बात है, जो जमीन विवादित होगा, अगर दो पक्षों में टकराव भी होगा उस जमीन को लेके, तो राजस्व कर्मी उस जमीन का वास्तविक खतियान जो है खतौनी निकालेंगे और उस खतौनी के हिसाब से सर्वे होगा। अब उसमें दो पक्षों के बीच में जो वास्तविक जो जमीन मालिक होंगे उनको फायदा होगा, बाकी जो अनावश्यक टकराव कर रहे होंगे उनके लिए मुश्किल खड़ी होगी। तो मेन लक्ष्य भूमि और राजस्व विभाग का, बिहार सरकार का यही था कि जो जमीनी विवाद है वो सर्वे से खत्म कर दिया जाए और जो वास्तविक मालिक है उसे मालिकाना हक दे दिया जाए। हमारे बहुत सारे दर्शकों का कमेंट आता है कि क्या पुराने खतियान के हिसाब से सर्वे होगा। मुख्य रूप से उन्हीं अपने दर्शकों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिनके मन में शंका रहता है कि पुराने खतियान के हिसाब से सर्वे होगा कि नहीं। देखिए, बंसावली का चर्चा बीच में इसी के वजह से हुआ था। बंसावली को लेकर के सरकार का लगातार जो आदेश आते रहा है, इसी वजह से आते रहा है कि पुराने खतियान के हिसाब से ही सर्वे को करना है। अगर पुराने खतियान के हिसाब से सरकार को सर्वे नहीं करना होता तो बंसावली का झंझट नहीं रखती सरकार। लेकिन जो है अब बंसावली में भी बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव किया गया है पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं। बाकी जो है बंसावली में भी बहुत सारे बदलाव, बंसावली को लेकर के भी बहुत सारे लोगों को परेशानियां आ रही थी। अब लोगों को पूर्वजों का नाम याद नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग का नाम नहीं पता था। इसमें जो है लोगों को बंसावली बनाने में समस्याएं आ रही थी। तो उस चीज़ को जो है अब सरकार थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब जो है मात्र 2 ही पीढ़ी का बंसावली आपको बना के देना है। बाकी जब राजस्व कर्मी आपके ज़मीन पर जाएंगे तो वो खुद ब्यौरा ले लेंगे, जो पूछताछ करना है वो पूछताछ कर लेंगे, और जो सामाजिक बातें निकल के आएंगी वहाँ उस हिसाब से भी जो है सर्वे का काम को किया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले पूर्वज जमीन बेच दिए हैं और बाउंड पेपर पे बेचे हैं या जो है दान पत्र से बेचे हैं। अब वैसी परिस्थिति में जो है पहले
लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देता था। तो उस समय लोग लैंड मोटेशन जो है नहीं करवाया था, दाखिल खारिज नहीं करवाया था। तो खतियान उस समय भी जो है पहले का ही खतियान अभी चला आया है। जमीन जो है कट करके एक खतियान से दूसरे खतियान में चढ़ा नहीं था। तो वैसी भी परिस्थिति में वाद विवाद की समस्या आ रही है। इन सब चीज़ों का भी जांच होगा कि कहीं पुरखों ने, पूर्वजों ने या पहले बाप दादाओं ने जमीन को किसी तरह गिफ्ट या डेट तो नहीं किया है या बेचा तो नहीं है। इन सब चीज़ों का भी जांच होगी। उसके बाद ही जो है, उसके बाद अगर ऐसा लगेगा राजस्व कर्मी को कि नहीं ये जमीन जो है बलबस्ती कब्जा किया गया है, तब कहीं जा कर के पुराने खतियान से सर्वे होगा। लेकिन अगर किसी तरह का कोई क्यू अगर मिल जाता है, किसी तरह अगर कोई जानकारी हो जाती है कि नहीं ये जमीन जो है बिका हुआ है या गिफ्ट दिया हुआ है, और उसका लिखित पेपर अगर है जो कब्जेदारी है उनके पास, तो उस पे जो है उसी आधार पे सर्वे किया जाएगा और नया खाता जो है उनका बना दिया जाएगा। इसी भी अगर किसी तरह जमाबंदी कायम कर दिया गया होगा या रसीद कट रहा होगा कब्जाधारी के पास, अगर कोई नया रसीद होगा या जमाबंदी कायम कर दिया गया होगा, तो वो भी जांच किया जाएगा कि कब जो है जमाबंदी कायम कर दिया गया और कब से रसीद कट रहा है, किस बिना पे जमाबंदी कायम किया गया है और किस बिना पे जो कब्जाधारी है वो जमीन पे रसीद कटवा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का गहन जांच करने के बाद जो है पुराने खतियान से सर्वे होगा। लेकिन ये वास्तविकता है कि जो वास्तविक जमीन मालिक हैं उनके हक के लिए भूमि और राजस्व विभाग का ये फैसला बहुत ही अहम है और अच्छी बात है, सभी के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। चलिए, अगर चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिहार वाले का आवाज़ पहुंच सके। तो बिहार वाले के साथ बने रहें और बिहार वाले को सपोर्ट करें। बिहार वाले की आवाज़ आपकी आवाज़ है। अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।